Good morning students, welcome back. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ दिनों से क्रोमेटोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यह टॉपिक आप लोगों के जनरल पेपर में बायोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये क्या होता है? गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले क्लेसोन ने वन ऑफ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन 1946 ही पब्लिश्ड। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसी की एक तरीका फॉर्म होती है इन विच द स्टेशनरी फेज इज़ अ फिल्म कोटेड ऑन ए सॉलिड सपोर्ट and the mobile phase it is an inert gas like nitrogen and it is called as carrier gas. This nitrogen it is known as carrier gas flowing over the surface of a liquid film in a controlled fashion. तो इसमें क्या होता है कि ये एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक पार्ट होता है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज जो है वो तो एक जो सॉलिड सपोर्ट के ऊपर फिल्म कोटेड होती है वो एक स्टेशनरी फेज होती है, जबकि मोबाइल फेज जो होती है वो कोई भी इनर्ट गैस होती है जैसे कि नाइट्रोजन, और ये इनर्ट गैस जो होती है वो कैरियर गैस जो कहलाती है। और यह कैरियर गैस जो है वो लिक्विड फिल्म के ऊपर जो है कंट्रोल्ड फैशन के अंदर उसके ऊपर फ्लो करती है। द सैम्पल अंडर एनालिसिस इट इज़ वेपोराइज्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। जो सैंपल जिसको एनालाइज करना होता है वो वेपोराइज्ड हो जाता है एंड द कंपोनेंट ऑफ वेपोराइज्ड सैंपल्स दे आर फ्रैक्शनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशनिंग बिटवीन अ मोबाइल गैसियस फेज एंड अ लिक्विड स्टेशनरी फेज हैड इन अ कॉलम। तो इस तरीके से जो सैंपल जिसको कि हमें जिसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको देखना होता है, जिन्हें स्टडी करना होता है, वो सैंपल वेपोराइज्ड हो जाता है और वेपोराइज्ड होने के बाद वो इसीलिए जो है गैसियस फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसको हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। व्हेन द वेपर्स ऑफ सैंपल, प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल के अंदर हम बात करते हैं कि व्हेन द वेपर्स ऑफ सैंपल मिक्सचर मूव बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सैंपल मिक्सचर विल सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन द गैस एंड लिक्विड स्टेशनरी फेज। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट जो है इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड एंड it is divided by the concentration of solute in gas. It is general assumption that if partition coefficient it is low, the emergence of component it is fast and vice versa. यानी partition coefficient जो है यदि लो है तो कंपोनेंट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है निकलेंगे, और यदि वो हाई है तो कंपोनेंट्स जो हैं वो धीमी गति से मिलेंगे। The substances having low more concentration in the mobile phase and thus will elute and emerge first and so on. For example, lower carbon number compounds they have low boiling point and higher volatility and vapor pressure will elute first than the higher carbon number compounds, यानी कि जिनका कंपाउंड्स का कार्बन कंपाउंड्स का नंबर जो है वो हाई होगा उनके कंपैरिजन में लोअर कार्बन नंबर वाले कंपाउंड्स जो हैं उनकी वॉलेटिलिटी जो है और वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल लोअर चेन फैटी एसिड्स दे इमर्जेस फर्स्ट। सबसे पहले जो है जो लोअर चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो इमर्ज होंगे दैन लॉन्ग चेन वंस। देयरफॉर लेस पोलर सब्सटेंसेस एल्यूट फास्ट दैन polar substances. More polar substances they are more retained in the column and therefore they move slowly as compared to the less polar substances which move at faster rate. In chromatography analysis there are two terms commonly used. One is retention time and other one is retention volume. First of all we will
talk about the retention time. What is retention time? It is the time which is required for the maximum for a solute peak, the peak of that particular component to reach the detector in a gas chromatography column. The retention time, it is characteristic of that component, and the area under the peak is proportional to its quality. These parameters, its quantity. These parameters, they yield qualitative and quantitative data respectively. The characterization of mixture, it is as unknown sample is done through retention time by comparing with those of reference compounds. The relative proportion of various components in a mixture, it is determined by calculating their peak areas and then calculating the percentage of peaks are out of the total area of various peak obtained. So, this was all about the retention time. Now, retention volume. What is retention volume? It is defined as the volume of gas which is required to carry a component maximum through the कॉलम. क्या होता है? ये वो वॉल्यूम होता है गैस का जो कि किसी भी कंपोनेंट को कैरी करने के लिए कॉलम से मैक्सिमम निकलता हो. रिटेंशन वॉल्यूम, इट इज़ इक्वल टू द रिटेंशन टाइम इनटू एफसी. व्हाट इज़ एफसी? एफसी, इट इज़ द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द गैस एट आउटलेट. आउटलेट से जो गैस का वॉल्यूम निकलता है उसकी फ्लो रेट जो है वो एफसी कहलाती है. अब कौन कौन से एपरेटस जो हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं. एपरेटस की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं टिपिकल गैस क्रोमेटोग्राफी में वो मेनली वही होते हैं जो हम पिछले टाइम से HPLC वगैरह में स्टडी करते आए हैं. अब यहाँ पर हम इनकी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है कैरियर गैस सप्लाई. गैस सप्लाई जो है उसका कैरियर. द गैशियस मोबाइल फेस मस्ट बी इनर्ट. हीलियम, इट इज़ मोस्ट कॉमन मोबाइल फेस. सबसे कॉमन मोबाइल फेस क्या है? हीलियम है. और जो इसका गैस के जो स्पेशलिटी होती है कि ये इनर्ट होनी चाहिए. इनर्ट गैस इसमें यूज़ होती है. ऑर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दे आर आल्सो यूज्ड इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. मोस्ट ऑफ दीज गैसेस in highly pure form, including mixtures such as nitrogen with hydrogen, are available in cylinders. Generally, the gases used in gas chromatography, they must be thoroughly dried because moisture and trapped in the gases, it will leads to the background noise. यदि moisture होगा तो क्या होगा? background के अंदर बहुत ज़्यादा noise होगा. Nowadays, gas chromatography suppliers, they are providing this desiccant cartridges and other filters along with the machines which take care of these problems as well as other impurities. Otherwise, the best desiccant is a molecular sieve. Molecular sieve, Linden 5A, activated at 200 to 300 degrees Celsius. The flow rate of these gases, it is controlled by pressure gauge and flow meters. फ्लो रेट जो है वो भी कंट्रोल करनी होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए प्रेशर गॉज और फ्लो मीटर्स जो है उनको यूज़ किया जाता है. नाउ वी विल कम टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दैट इज़ सैंपल इंजेक्शन सिस्टम. किस तरीके से सैंपल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है. मेथड ऑफ सैंपल इंजेक्शन, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सैंपल, दैट इज़ गैशियस, लिक्विड और सॉलिड. किस तरीके का सैंपल है उस पर डिपेंड करेगा कि मेथड ऑफ इंजेक्शन क्या रहेगा. इन GLC द रिक्वायरमेंट इज़ दैट द सुटेबल अमाउंट ऑफ सैंपल इट शुड बी इंजेक्टेड एज अ प्लग. प्लग की तरह से यूज़ करना चाहिए, प्लग ऑफ वेपर्स. इट हैज़ बीन नोटिस दैट स्लो इंजेक्शंस और ओवर साइज्ड सैंपल दे कॉज बैंड स्प्रेडिंग एंड पुअर रिजोल्यूशन. यदि जो सैंपल्स का जो इंजेक्शन होगा वो यदि ओवर साइज्ड होगा या स्लो होगा तो स्प्रेडिंग जो है उसमें बैंड्स आएंगे और रिजोल्यूशन जो है काफ़ी पुअर होगा. सैम्पल साइज डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेक्टर. व्हेन एन आयोनाइजेशन डिटेक्टर इट इज़ यूज्ड, अ लिक्विड सैंपल शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.5 माइक्रोलीटर. यदि आयोनाइजेशन डिटेक्टर यूज़ हो रहा है तो उसमें जो लिक्विड सैंपल होता है उसका साइज़ जो है 0.5 माइक्रोलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ
लिक्विड सैंपल्स क्या होते हैं? लिक्विड्स दे आर इंजेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ माइक्रो सिरिंज जो है उनसे उनको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू अ सिलिकॉन सेप्टम इनटू अ हीटेड सैंपल पोर्ट लोकेटेड एट द हेड ऑफ द कॉलम. The sample port, it is ordinarily above 50 degrees Celsius above the boiling point of the least volatile components of the sample. For ordinary packed analytical columns, sample sizes range from a few tenth of microliters to the 20 microliter. ये किसके लिए होता है? जो ऑर्डिनरी पैक्ड एनालिटिकल कॉलम्स होते हैं उनके लिए सैम्पल साइज़ जो है उसका ये होना चाहिए. Second, capillary columns, they require samples that are smaller by a factor of 100 or more. कैपिलरी कॉलम्स के लिए साइज़ जो है ये होना चाहिए. हियर अ सैम्पल स्प्लिटर, इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू डिलीवर ओनली अ स्मॉल नोन फ्रैक्शन दैट इज़ 1:100 to 1:500 of the injected sample with the remainder going waste. Solid samples they are generally weighed into the thin glass samples which are placed in the gas stream and then crushed. तो आज हमने जो इसके कंपोनेंट्स में बात की, एक तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में बात की और दूसरा वाला जो है कैरियर गैस सप्लाई के बारे में बात की. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉलम्स जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.